लाहौर में हुआ इंतहाई लर्ज़ाखेज वाक़या। जालिम बाप ने अपने 4 मासूम बच्चों को कत्ल करके नहर में फेंक दिया। बाप इस कदर सफ़ाक क्यों बन गया था, जानिए इस वीडियो से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। बच्चों के वालिद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो मुलजिम ने तमाम तर सच सामने पुलिस के उगल दिया और ये बताया कि उसी ने अपने 4 बच्चों को ललियानी नहर है वहाँ पर फेंका और बाद में वो घर वालों के साथ यानी अपनी बीवी के साथ और अपने और अजीज़ व क़ारिब के साथ रोता रहा और अपने बच्चों को तलाश करता रहा और ये ड्रामा रचाता रहा कि मेरे बच्चे किसी ने अगवा कर लिए हैं। मेरा कैमरामैन शाहजेब भट्टी आपको दिखा सकता है, ये वो नहर है, यहाँ पानी का फ़्लो आप देख सकते हैं कितना तेज़ है और ये हमें बताया गया है कि ये कम से कम 8 से 12 फुट ये जो पानी है गहरा है। इस वक्त यहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद है और ये रेस्क्यू की टीम है जो गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश कर रही है। इनका बताना है कि बच्चों को जिस जगह पर बाप ने फेंका है वो ये मेरे बिल्कुल राइट साइड पे आप देख सकते हैं, कॉर्नर है बिल्कुल सामने, उधर बच्चों को वहाँ पे उसने ला के फेंका है और जो रेस्क्यू की टीम है वो इसके बिल्कुल करीब ही जो है इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और इनका बताना है कि बच्चे जो हैं उनकी लाशें यहीं कहीं मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ पुलिस के कुछ अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वाक़या है, बच्चों की उम्रें कितनी थी, क्या नाम थे और क्या मुलजिम ने अभी तक बताया। थाना काना के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन असगर भट्टी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भट्टी साहब ये बताइएगा कि इस वक्त पुलिस और रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, तो किस तरह जो 4 बच्चे यहाँ पर बाप फेंक के चला गया था उनकी लाशों को तलाश किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक जालिम बाप ने अपने 4 बच्चों को यहाँ ला के खड़ा करके उनको नहर में फेंक दिया था, तो उसकी पॉइंटेशन पे हम इधर आए थे। अब हमने ये रेस्क्यू टीम को बुलाया है और सर्च कर रहे हैं कि दुआ गुआ कि ये उनकी डेड बॉडीज़ मिल जाएँ। तो ये बताइएगा कि ऑपरेशन कब शुरू किया और कब तक जारी रहेगा। ये सुबह 11 बजे से शुरू है और ऑनवर्ड जब तक ये डेड बॉडीज़ नहीं मिलती 4 दिन तक तो एटलीस्ट ये चलेगा। इनकी SOP है रेस्क्यू वालों की। ये देखें आप कैंप लगा रहे हैं, जब ये कैंप लगाएंगे तो ये 4 दिन दिन रात यहाँ पे इनका ऑपरेशन जारी रहेगा। तो क्या लगता है पुलिस को और रेस्क्यू की जो टीम यहाँ पर मौजूद है कि जो बच्चे 4 हैं उनकी लाशें मिल जाएंगी, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। मेरी इनके इंचार्ज से बात हुई है जो रेस्क्यू के हैं, वो कहते हैं कि ठंडा पानी है, ज़्यादा दूर बह के नहीं जाएंगी लाशें। और दूसरा कि ये 72 आवर्स लगते हैं, अभी 48 आवर्स हुए हैं, तो मे भी ये खुद ब खुद ये फ्लोट कर जाए, आ जाएँ ऊपर। बच्चों के नाम क्या हैं, उनकी उम्रें कितनी हैं? बच्चे, बड़ा बेटे का नाम उसका था मुनीब, 12 साल का था, और 3 बेटियां हैं, छोटी आयशा, मुनीबा और समिया। एक की 9 साल है, एक 5 साल और एक 2 साल की। तो ये भी बताइएगा कि जो बाप है वो कहाँ पर है और उसने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया? वो अंडर अरेस्ट है, हमारे पास है। अभी उसके इतराफ़ तो कर लिया, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन ओपन है। चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी इंशाल्लाह इसका आउटकम आ जाएगा। हम इस वक्त पंजू गांव में मौजूद है जहां पर चारों बच्चे रिहाइश पजीर थे। की वाकया है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? परसों ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾ ਆਏ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆਪ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੜਿਆ ਵਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੋਇਆ।